क्लासरूम ऑफ एलीट एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुशिडा सारी चीजें बता देती है आकर के रुइन को, और वो कहती है कि वो जैसे भी करके जीत के ही रहेगी। इसके लिए उसे मदद भी चाहिए रहेगी रुइन की, जो कि उसे क्वेश्चन ला करके देगा। रुइन कहता है कि वो कोई भी चीज फ्री में नहीं देता है। ये सुन करके कुशिडा कहती है कि वो उन्हें क्लास डी के सारे क्वेश्चन ला करके देगी, जिससे हिसाब बराबर हो जाएगा। और फिर वो जाते हुए पूछती है रुइन से शैडो मास्टरमाइंड के बारे में कि उसका क्या हुआ। तो फिर रुइन कहता है वो इस चीज के बारे में काम कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है अयानो कोजी को, जो कि बाकी सभी के साथ बैठा रहता है। तभी हारुका का कप गिर जाता है और उसकी कॉफी के ऊपर आकर के रुइन पैर रख देता है। उसके बाद रुइन कहने लगता है कि वो यहाँ पे कुछ बात करने के लिए आया है, लेकिन अयानो कोजी ज्यादातर उसे इग्नोर ही करता है। उसके बाद रुइन बताता है कि उसके साथ एक लड़की भी आई है यहाँ पे, जिसका नाम हियोरी है, और वो उन सभी से मिलना चाहती थी। हियोरी कहने लगती है कि वो ऐसा नहीं चाहती थी और वो तो इन सभी के चेहरे बहुत ही जल्दी भूल भी जाएगी। रुइन कहता है फिर भी उसे हेलो तो कहना ही चाहिए। और फिर वहां पे हियोरी जा करके हारुका को एक नई कॉफी ला करके दे देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्लास डी के लोगों को, जो कि साथ में ब्रेक लेकर के आइसक्रीम खा रहे रहते हैं। हारुका कहती है कि उनके स्टडी सेशन काफी अच्छे से जा रहे हैं और उन लोगों को एक दूसरे के साथ ऐसे ही और ज्यादा टाइम भी बिताना चाहिए। अयानो को जी भी कहने लगता है कि उसे भी अच्छा लग रहा है उनके साथ समय बिता करके। तभी हारुका कहती है कि उन्हें एक दूसरे को, फिर वो सभी को अपना फर्स्ट नेम बता देती है और बाकी सभी से भी पूछने लगती है, जहाँ पे सभी अपना फर्स्ट नेम बता देते हैं। लेकिन युकिमुरा कहता है वो ऐसा नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसका फर्स्ट नेम उसकी मदर ने रखा था, जो कि उसे छोड़ करके चली गई थी। इसीलिए वो ऐसा नहीं चाहता है। इसके बजाय वो अपने फादर के दिए हुए नेम केसेई को यूज करना चाहेगा। और फिर उन सभी का एक ऑफिशियल ग्रुप भी बन जाता है, जिसके बाद वहां पे साकुरा बाहर आ जाती है और कहती है कि वो भी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है जिसमें अयानो कोजी हो। लेकिन हारुका कहने लगती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। ये सुनकर के साकुरा काफी ज्यादा हैरान होती है और कहने लगती है कि क्या वो लोग सच में उसे ग्रुप में नहीं लेना चाहते हैं। तो हारुका कहती है नहीं, इस ग्रुप के अंदर असल में रूल है कि सभी को अपने निकनेम का ही इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद अयानो कोजी सबका निकनेम बताता है और जो साकुरा रहती है वो अयानो कोजी के नाम को लेने की कोशिश करती है और थोड़ी मुश्किलों के बाद ले भी लेती है। हारुका फिर कहती है कि ग्रुप का नाम युकिमुरा ग्रुप के बजाय अयानो कोजी ग्रुप रहना चाहिए, क्योंकि सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है अयानो कोजी ने कॉल किया रहता है कारुजावा को, जिसके बाद वो बताता है कि वो मूवी देखने जा रहा है। कारुजावा को लगता है कि वो उसे भी लेकर के जाएगा और वो खुश जाती है। लेकिन फिर अयानो कोजी बताता है कि वो अपने स्टडी ग्रुप के साथ ही जा रहा है। कारुजावा ये सुन करके कहती है क्या वो सभी दोस्त बन गए हैं। अयानो कोजी कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और होरिकिता के साथ वो स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाला है, तो कारुजावा को भी वहां पे आना होगा। और अयानो कोजी को भी कारुजावा की मदद की जरूरत है, क्योंकि उसे थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी और वो सारी चीजें उसे बाद में बता देगा। फिर हमें दिखाया जाता है होरिकिता को, जो कि बात कर रही रहती है कि आखिर सभी लोगों को स्टडी सेशन में मजा आ रहा है या फिर नहीं। तो फिर कारुजावा कहती है उसे तो ये काफी अच्छा लग रहा है और उन्हें कैरियोके आने पे सिंगिंग भी करनी चाहिए। लेकिन कुशिरा कहती है कि उन्हें पहले काम की बात कर लेनी चाहिए और फिर बाकी सारी चीजें। इन सभी चीजों को लेकर के सूदो भी इन सभी चीजों को लेकर के काफी एक्साइटेड रहता है। कुशिरा फिर कहने लगती है उसे भी बिल्कुल नहीं पसंद है कि वो किसी को पीछे छोड़े। ये सुनकर के कारुजावा कहती है लेकिन सूदो और कारुजावा फेल भी हो सकते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कुशिडा को इस तरह की बातें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए और ये दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। ये सुनकर के होरिकिता उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पे वो उसे नहीं रोक पाती और कारुजावा कुशिडा के मुंह के ऊपर पानी फेंक देती है। अयानो कोजी भी ये सारी चीजें देख रहा रहता है, जिसके बाद कारुजावा थोड़ी शांत हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुशिडा भी इस चीज को लेकर के नाराज नहीं रहती है और कहती है कि वो अब जाकर के उनकी फीलिंग को अच्छे से समझ रही है। कारुजावा कहती है कि वो उसकी ड्रेस चेंज करने में मदद करना चाहती है। देन हम देखते हैं कि चाबाशिरा के पास आई रहती है कुशिडा क्वेश्चन पेपर को लेकर के।
जो देख करके चाबाशीरा कहती है कि उन्हें नहीं लगा था कि कुशीडा आएगी क्वेश्चन पेपर को डिलीवर करने के लिए। कुशीडा फिर कहती है कि असल में उसके बाद भी हो सकता है कि दूसरे लोग आएंगे क्वेश्चन को डिलीवर करने, लेकिन वो सारे के सारे लोग असल में क्वेश्चन पेपर को बदलना चाहते हैं, इसीलिए वो उन लोगों के सारे क्वेश्चन को ले ले, लेकिन उन्हें तुरंत ही ले जाकर के फेंक दे और सिर्फ कुशीडा के दिए हुए क्वेश्चन को ही वो फाइनल करे, क्योंकि ऐसा होरिकिता ने कहा है। फिर वो वही सारे के सारे क्वेश्चन ले जा करके रुइन को भी दे देती है। रुइन कहता है कि क्या तुम सच में अपनी क्लास को धोखा दोगी? तो कुशीडा कहती है कि वो होरिकिता को निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है, और फिर वो मांगती है रुइन से क्वेश्चन पेपर क्लास सी के, जो कि वो दे देता है और कुशीडा काफी खुश होकर के चली जाती है। रुइन भी फिर कहने लगता है कि वो भी देखना चाहेगा आखिर इस टेस्ट का रिजल्ट क्या निकलता है। आगे हमें दिखाया जाता है अयानो कोजी जा रहा रहता है माया के साथ, लेकिन तभी वहां पे अचानक से कारुजावा आ जाती है उन लोगों को गुड मॉर्निंग कहते हुए, और फिर वो माया को लेकर के अयानो कोजी से दूर चली जाती है। ये देख करके हिराता कहता है कि उसने पहले कारुजावा को इस तरीके से जेलस होते नहीं देखा है, और शायद ये उसके लिए अच्छा ही है, क्योंकि उसे किसी भी फेक रिलेशनशिप के अंदर नहीं रहना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं। होरिकिता भी थोड़ी टेंशन में रहती है, लेकिन फिर उनके एग्जाम शुरू हो जाते हैं और फिर सभी लोग अच्छी तरीके से एग्जाम देते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन असल में उन्हें आ रहे थे। लेकिन उन क्वेश्चन को देखने के साथ ही कुशीडा की हालत खराब हो जाती है, और फिर वहां पे आकर के सूदो कहता है कि उसे 50 मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ये सुनकर के होरिकिता कहती है कि उसे भी 90 मार्क्स मिल जाएंगे, जिसके बाद अचानक से कुशीडा खड़ी होती है और वहां से चली जाती है। होरिकिता भी ये सारी चीजें देख रही थी, जिसके बाद कुशीडा जा करके रुइन से कहती है कि उसने उसे गलत क्वेश्चन आखिर क्यों दिए, उसकी वजह से ही वो हार गई है होरिकिता के सामने, और अब वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती है। रुइन ये सुन करके कहता है कि क्या तुम्हें अब जाके समझ में आ रहा है कि असल में होरिकिता ने तुम्हें पहले ही हरा दिया था? अयानो कोजी बताता है कि होरिकिता को पहले ही पता था कि कुशीडा क्वेश्चन पेपर को बदलने की कोशिश करेगी, इसलिए होरिकिता ने इन सभी चीजों को प्लान किया। उसने पेपर शफल के अनाउंसमेंट से ही ये करने का सोच लिया था, और उसने जाकर के चाबाशीरा से बात भी कर ली थी दो चीजों के बारे में। पहली चीज कि जो क्वेश्चन वो खुद आकर के देगी वही एक्सेप्ट किए जाएंगे, उसके अलावा वो सिर्फ एक्ट करे कि उन्होंने वो क्वेश्चन ले लिए हैं कुशीडा से, और उन सभी क्वेश्चन को खत्म कर दे वहीं पे। ये सुनकर के कारुजावा कहती है इसका मतलब है कि होरिकिता को पहले ही पता था कि कुशीडा क्या करने की कोशिश करेगी। तो फिर कारुजावा पूछती है अयानो कोजी से कि आखिर उसे अगर ये सारी चीजें पता थी तो आखिर उसने उससे एक्टिंग क्यों कराई कि वो गुस्सा है, और कुशीडा के ऊपर चिट लगाने को क्यों कहा। अयानो कोजी बताता है कि अगर वो चीटिंग करते हुए पकड़ी जाती तो उसे तुरंत ही स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता, ये उसका बैकअप प्लान था। रुइन फिर बताता है कि असल में उन्हें उनके सही क्वेश्चन नहीं मिले, इसलिए उन लोगों ने भी कुशीडा को सही क्वेश्चन नहीं दिए। जिसके बाद वो कुशीडा को बताता है कि वो चाहे कुछ भी कर लेती, वो पेपर शफल के अंदर नहीं जीतने वाली थी। उसके बाद वो उसके ऊपर से चिट को निकाल देता है, और कुशीडा ये देख करके काफी हैरान रहती है कि आखिर एक चिट उसकी जैकेट के ऊपर क्या कर रही थी। क्या क्लास डी पहले दिन से ही इसकी प्लानिंग कर रही थी, और क्या इसीलिए उन लोगों ने उसे क्वेश्चन के बारे में पता करने दिया? लेकिन रुइन के दिए हुए क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ कुशीडा और रुइन के पास ही थे, तो आखिर वो क्लास डी के पास गए कैसे? ये सुन करके रुइन मुस्कुराने लगता है, और कुशीडा समझ जाती है कि रुइन ने उसे धोखा दिया है। रुइन कहता है वो लोग कभी भी एक टीम में नहीं थे, वो लोग सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस के रिलेशनशिप के अंदर थे। जिसके बाद कुशीडा और होरिकिता एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। होरिकिता कहती है कि अब तो कुशीडा बंद करेगी ना उसके लिए मुश्किलें खड़ी करना। तो ये सुनकर के कुशीडा कहती है कि हाँ, वो अपने वादे की पक्की है, और वो इसीलिए उसको परेशान करना बंद कर देगी। वो चाहे तो ये चीज वो लिख के भी दे सकती है। लेकिन होरिकिता कहती है कि वो कुशीडा के ऊपर भरोसा करती है, लेकिन कुशीडा कहती है कि वो होरिकिता से नफरत करती है। होरिकिता कहती है कि अब तो कुशीडा उनकी मदद करेगी ना क्लास डी को आगे बढ़ाने में। लेकिन कुशीडा वहां से जाते हुए कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अब उसके लिए दिक्कतें नहीं खड़ी करेगी। ये सुनकर के होरिकिता समझ जाती है कि कुशीडा का अगला टारगेट अयानो कोजी रहेगा। अयानो कोजी बैठ करके रुइन और अपनी सारे के सारे मैसेजेस को देख रहा था, जिसके अंदर उसने कहा था रुइन से कि वो दो चीजें कर सकता है। पहली चीज की वो क्लास सी के क्वेश्चन पेपर उन्हें दे दे, या फिर कुशीडा के क्वेश्चन पेपर को बदल दे। और उसने होरिकिता के प्लान के बारे में रुइन को बता दिया था कि कुशीडा नहीं जीतने वाली है, जिसे सुनकर के रुइन काफी ज्यादा शॉक होता है।
लेकिन आखिर में जा करके वो क्वेश्चन पेपर को बदल देता है कुशीडा के। रुइन भी बैठ करके सोच रहा रहता है कि ये जो भी मिस्टर एक्स है वो अच्छी तरीके से जानता है कि आखिर रुइन किस तरीके से सोचता है। उसने होरिकिता को भी बचा लिया और साथ ही साथ खुद को भी छुपाए रखा, लेकिन रुइन उसे बाहर निकलवा के ही रहेगा, जिसके लिए वो कारुजावा का इस्तेमाल करेगा। साथ ही साथ मिस्टर एक्स को इस चीज की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ये सुन करके अयानो को जी सोचने लगता है, मैं चाहूँ तो चुप रह सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहोगे कि तुम मेरी पूरी बुराई को बाहर निकालो तो फिर मैं भी तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से मजा चखाऊंगा। अगर तुम यही चाहते हो तो